अपने रोजमर्रा का जीवन जी सकते हो, क्योंकि आज चाहो तो आज और 10 वर्ष बाद चाहोगे तो भी आप किसी भी जाकर के फैक्ट्री में खट करके आप हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, लुधियाना कहीं भी जाकर के आप 10,000, 15,000, 20,000 कहीं भी कमा सकते हो। लेकिन अगर आप ड्रीम पूरी करने की बात करते हो, सपने पूरे करने के अगर इस काम की शुरुआत की हो, चाहते हो कुछ अलग करना, लाइफ में कुछ चेंज करना चाहते हो, तो भाई स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। स्ट्रगल तो करना पड़ेगा भाई, मेहनत तो करना पड़ेगा। बगैर परेशानी का कुछ नहीं होगा। परेशानी हर एक इंसान के जीवन में आती है, कष्ट हर एक इंसान के जीवन में आता है। परेशानियां तो हमें चेक करने के लिए आती है साहब। परेशानियां तो हमें चेक करना चाहती है कि आप जिस कामयाबी का मालिक बनना चाहते हो, जिस कामयाबी का मालिक बनना चाहते हो, क्या उस शहर में बड़ी परेशानी को बर्दाश्त कर पाओगे कि नहीं, वो हमें तो चेक करने के लिए आती है। अगर जो इंसान परेशानियों को ही इसी रास्ते में अगर विफल हो जाता है ना, उसे सक्सेस कभी नहीं मिल सकती। आपको सिर्फ अपनी परेशानी याद आती है। कामयाबी सबको चाहिए, 100% लोगों को कामयाबी चाहिए। मैं अक्सर ज्यादातर इस सवाल को लोगों से करता हूं ना, दुनिया का सब लोग जहां भी बोल दीजिए कि भैया सक्सेस होना चाहते हो, सीधा जवाब यस मैं बनना चाहता हूं, कामयाब होना चाहता हूं। फिर दुनिया में आज परसेंटेज इतना नीचे क्यों है भाई? आज भी दुनिया में 30-35% ही क्यों कामयाब है? आज भी दुनिया में 65%, 70% लोग क्यों नाकामयाब है, क्यों सक्सेस है? तो कारण है दोस्त, सक्सेस सबको चाहिए, परेशानी सबको नहीं चाहिए। सुख सबको चाहिए, दुख किसी को नहीं चाहिए। कमाल की बात है यार, ये आपकी भूल है। सुख के मालिक आप बनोगे तो दुख का मालिक कोई और नहीं बनेगा, आपके पास ही आएगा। दुख आपके पास ही आएगा। ये लोगों की भूल होती है। किसी भी चीज को अगर सुंदर चीज को परिभाषित कर रहे हो ना कि ये चीज अच्छी है, ये चीज सुंदर है, तो कहीं न कहीं सबसे पहले आप खराब देखे होंगे, कुरूप देखे होंगे, तब सुंदर की परिभाषित कर पाएंगे। किसी भी चीज को अगर अच्छा का परिभाषित करना है, आपने बुरा देखा होगा, तब जाकर के अच्छे को परिभाषित कर पाएंगे। सुख को परिभाषित करना पड़ेगा, जब आपने दुख देखा होगा तभी सुख को परिभाषित कर पाएंगे। नहीं तो आपने दुख देखा ही नहीं तो सुख को परिभाषित क्या करेंगे? क्या होता है सुख, क्या होता है सुंदर? अगर आपने कुरूप देखा नहीं, खराब देखा ही नहीं, बुरा देखा ही नहीं, तो अच्छा को कैसे परिभाषित करेंगे भाई? आपको जब पता ही नहीं है तो आप कहां से परिभाषित करेंगे? आपको तो पता ही नहीं चलेगा, आपको तो मालूम ही नहीं चलेगा। फिर सोच के देखिए कि आप कैसे परिभाषित करेंगे, आपको तो पता नहीं चलेगा। इसलिए आपके जीवन में जानिए, अगर आप सक्सेस चाहिए, परेशानी आएंगी, आएंगी, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छे जीवन पाना है, लाइफ को अगर बेहतर तरीके से जीना चाहते हैं, तो परेशानियां उठानी पड़ेगी। जीवन में किसी का फाइनल स्टेज देख के आप कामयाब नहीं हो सकते। हमें से ज्यादातर लोग ना सिर्फ फाइनल स्टेज देखते, वो आज फलना साहब तो कामयाब है, आज तो सक्सेस है, आज तो उसकी जिंदगी बन गई, आज तो लोग करोड़पतियों की लाइन में खड़े हो रहे हैं, आज तो उनके सपने पूरे हो गए। अभी चंद टाइम पहले, 2-4-5 दिन पहले हम लोग 7 दिसंबर कंपनी की 20वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। बहुत सारे आपकी भी जोन से लीडर्स गए थे, बहुत सारे डायमंड लोग गए थे, मैंने मिला था बहुत सारे लोगों से, आपकी फ्रेंचाइजी से भी गए थे। मैंने देखा था ना स्टेज पे 2 करोड़पतियों के लिए जगह कम पड़ गई थी। जो लोग गए होंगे वो देखे भी होंगे, देखे थे ना? वो सब आसमान से आए थे, उन सबको चेतन सर ने डायरेक्ट ऐसे अकाउंट खोले थे उन सबका, और तुरंत पैसा उसी में डाल दिए थे, और तुरंत उन सबको बोले कि स्टेज पे चढ़ जाओ। सब बड़ी बाप के औलाद है, किसी राजा महाराजा के घराने से थे वो लोग। ऐसा कुछ नहीं साहब। लेकिन आज सिर्फ हम फाइनल स्टेज देखते हैं, क्या करोड़पतियों की लाइन है। नहीं साहब, फाइनल स्टेज देख के कभी कामयाब नहीं हो सकता। अगर आप वाकई में कामयाब होना चाहते हैं, उस जगह तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको दोस्तों फाइनल स्टेज नहीं बल्कि उनकी बैकग्राउंड पे जाना पड़ेगा। उनके बैक फुट पे आपको बैठ के देखना पड़ेगा कि वाकई में इस इंसान ने इस कामयाबी को पाने के लिए किया क्या था, किस तरीके से मेहनत किया था, क्या स्ट्रगल किया था, जिसका नतीजा कि आज इस कतार में खड़ा है। और आपको उसके निशाने पे चलना पड़ेगा, उसकी बातों पे आपको चलना पड़ेगा, तब जाकर के आप भी उस जगह पे पहुंच सकते हैं।
लेकिन हम ज्यादातर दोस्त आज सिर्फ फाइनल स्टेज देखते हैं और सिर्फ हमें अपनी परेशानियां याद आती है, सिर्फ अपना दुख याद आता है। थोड़ा सा दुख आता ना, ऐसे रूप बना के हम बैठ जाते हैं, दिन रात सिर्फ एक ही रोना रोते हैं। अपलाइन के साथ दिन रात बस एक ही बात कहते हैं, सर क्या करूं, मेरे घर में बहुत दिक्कत है, सर मेरे घर में बहुत परेशानी है, मेरे घर में बहुत गरीबी है, मेरे घर में आज ये दिक्कत है, नहीं तो मैं इस काम को कर लेता, मैं कामयाब हो जाता। कमाल की बात करते हो यार मेरे भाई, अगर आज हम सबके घर में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती तो आज इस जगह पे बैठे नहीं होते। यस या नो? कोई करोड़पति बाप का औलाद यहाँ पे काम करने के लिए नहीं आता है। यहाँ पे कोई करोड़पति अरबपति का बेटा यहाँ काम करने नहीं आता मेरे भाई। यहाँ पे वही लोग काम करने के लिए आते हैं जिनको बनने की चाह होती है, जिनको कुछ चाहिए होता है, जो कुछ बनना चाहते हैं वही समय देते हैं। नहीं तो आज हमारे घर में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती, आपके घर में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती तो आज इस जगह पे बैठ करके हम लोग सुनते नहीं। ठंडक का मौसम है, इस टाइम में घर में बैठ करके भाई साहब सर्दियों में कंबल में पैर डाल करके अच्छे अच्छे चाय की चुस्की ले रहे होते, लेकिन इस जगह पे बैठ करके हम सब आज सर्दियों के मौसम में बैठ करके ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, चीजों को सुन रहे हैं। तो आज कहीं न कहीं दिक्कत थी, किसी चीज की कमियां थी, जिस कमियों को पूरा करने के लिए आज यहाँ पे समय दे रहे भाई। लेकिन आप सिर्फ फाइनल स्टेज के पीछे पड़े रहते हैं, सिर्फ अपनी परेशानियां गाते हैं। परेशानियों को रोने से कुछ नहीं मिलेगा, जिंदगी में जान से जो ढूंढेंगे वही मिलेगा आपको। हमेशा दिन रात दुख ढूंढेंगे आपको दुख मिलेगा, दुख का निवारण ढूंढेंगे आपको निवारण मिलेगा। डिपेंड करता है कि आप ढूंढते क्या चीज है। लेकिन सिर्फ अपनी परेशानियां, अरे आप परेशानियों की बात करते हो, दुख की बात करते हो, गरीबी की बात करते हो, सर मेरे घर में ये परेशानी है, घर में दवा नहीं हो पा रही, घर में खेती नहीं हो पा रही, घर में फीस नहीं जा पा रही बच्चे की, तरह तरह की बातें आप खड़े करते हो ना दोस्त। मैं आपको कहता हूं यार, दुनिया में जितने भी लोग कामयाब है, जितने भी लोग कामयाब है, किसी सेक्टर की बात करता हूं, सिर्फ मैं डायरेक्ट सेल इंडस्ट्रीज की बात नहीं करता हूं, सिर्फ मैं गैलवे कंपनी की बात नहीं करता हूं, मैं पूरी दुनिया की बात करता हूं। जितने लोग कामयाब है आप निकालो उनकी हिस्ट्रियां, चाहे किसी इंडस्ट्रीज की बात करो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री की बात करो, क्रिकेट इंडस्ट्री की बात करो, चाहे आप नौकरियों की बात करो, चाहे आप जिस सेक्टर की बात करो, निकालो कामयाब पर्सनों की हिस्ट्रियां, पढ़ करके देखो उनकी हिस्ट्रियों को, पता चल जाएगा आपको, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके, आपकी सारी परेशानियां नाटी पड़ जाएगी उनके सामने, बौना पड़ जाएगा मेरे भाई। जो आप गरीबी रोती हो ना, जो परेशानियां रोती हो ना, सर मेरे पास ये दिक्कत है, आप निकाल के पढ़ो, चाहे किसी की भी बात कर ले। आज अंबानी साहब इस दुनिया में नहीं है, ऐसा नहीं कि पैदाइश से अंबानी थे हो, पैदाइश से इंडिया में टॉप नहीं थे हो, हिस्ट्री पढ़ो निकाल के उनकी। लकी इंसान नहीं थे, किस्मत वाले नहीं थे, किस्मत वाले होते तो तेल पेट्रोल पंप पर तेल नहीं भरते, लेकिन कर्म करने की चाह थी, इच्छा शक्ति मजबूत थी, थॉट मजबूत था, विचार मजबूत था, नियत मजबूत थी, जिसका नतीजा है कि बदल गया इंसान। एकाएक रिलायंस इंडस्ट्रीज इतनी बड़ी कंपनी नहीं बन गई थी, ड्रीम बड़े थे, सिर्फ छोटी कंपनी थी, कोई एम्प्लॉइज नहीं, कैसे सपने पूरे कर लिए। आज भारत में 2 साल उस दुनिया में नहीं है, इसके बावजूद भी आज नाम चल रहा है। ऐसा नहीं है, आप बैकग्राउंड में जाइए, आप हिस्ट्री खोल के पढ़िए, किसी की भी क्रिकेट की दुनिया में सचिन तेंदुलकर को कोई जाने ना, ये हो ही नहीं सकता है। सचिन साहब को कोई जाने ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हिस्ट्री निकालिए उस इंसान की, हिस्ट्री निकालिए। पैदाइशी क्रिकेट का भगवान को नहीं बोला था उनको, पैदाइशी भारत रत्न को नहीं दिया था उनको, जिसमें इंसान ने डेब्यू किया था ना, उसमें कोई इज्जत नहीं थी उसकी। प्रतिद्वंदी टीम के जितने भी बॉलर होते थे ना, हंसते थे उनके पे लोग। ये बच्चा आ गया खेलने के लिए, हाइट कम थी, इसको मारेंगे बाउंस कितने पता नहीं चलेगा, बातें सस्ती, नहीं खेल पाता था सचिन। लेकिन सचिन को अपने पास प्रैक्टिस में दम थी, अपने गुरु के बातों में उसको विश्वास था, अपनी कोच के बातों में विश्वास था, और इतना विश्वास करके प्रैक्टिस किया, किसी देश का कोई बॉलर नहीं बचा होगा जिसको सचिन तेंदुलकर ने दोस्तों उसकी लाइसेंस नहीं खराब किया होगा। अच्छे अच्छे बॉलर जो अपने आप को दिखाते थे ना, सबकी हैंडल टाइट कर दिया था। आज ऐसा नहीं है, आज ऐसा रिकॉर्ड्स नाम नहीं बने,
चाहे आप वनडे का रिकॉर्ड बनाइए, चाहे टेस्ट का, चाहे शतकों का, जिसका भी रिकॉर्ड कहिए आप। आज ऐसे रिकॉर्ड तोड़ने के लिए लोग पीछे नहीं पड़े हैं। किसकी बात करते हैं आप? किस परेशानी की बात करते हैं? किसके पास परेशानी नहीं है? किसके पास दिक्कत नहीं है? निकालिए हिस्ट्री, पढ़िए, निकालिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की हिस्ट्री। मिसाइल मैन के नाम से पूरी दुनिया जानती है उनको। भारत छोड़िए, पूरे वर्ल्ड के लोग अनुसरण करते हैं उनको, पूरे वर्ल्ड के लोग पढ़ते हैं उनको। निकालिए हिस्ट्री, पढ़ना स्टार्ट करिए। उनसे अच्छे घर से आप हैं, कम से कम आपके घर 2 रोटियां बन जाती है, आपके घर उजाला तक मिल जाता है। रोड लाइट के किनारे बैठ कर पढ़ने वाला इंसान कभी सपने में नहीं सोचा रहा होगा कि भारत का राष्ट्रपति बन जाऊंगा। कभी सपने में नहीं सोचा रहा होगा इंसान की मिसाइल बना दूंगा, पूरी दुनिया एक दिन जानेगी, हमारे नाम से गैजेट छुट्टियां होगी, लोग हमको पहचानेंगे, लोग जानेंगे मैं इस दुनिया में रहूं चाहे नहीं हूं, लोग मुझे पढ़ेंगे। कभी नहीं, लेकिन पावर थी कर्मों के अंदर। आज हमारे पास जो नहीं है उसी के बारे में सोचते हैं हम। अरे जो है पहले ये सोचो कि उसको कैसे इस्तेमाल करके वो आएगा। अगर उस इंसान ने अगर दुनिया में ब्लेम किया होता सिर्फ कि मेरे पास तो पढ़ने के लिए जगह नहीं है, तो आज मिसाइल मैन नहीं होता इंसान। उन्होंने सोचा कि आज मेरे पास जो है इसको इस्तेमाल करके आगे कैसे आएगा, उसके बारे में सोच के इंसान काम किया। किस परेशानी की बात करते हो भाई, किस गरीबी की बात करते हो यार। आप 11वीं के अंदर में यार पढ़ो ना लोग की हिस्ट्री, आप जितनी भी कामयाब शख्सियत है आज 11वीं पत्रिका आपको मिलती है, निकालो उसमें हिस्ट्रियां लगी हुई, लोगों के लाइन से लगी हुई है, कभी समय निकाल के पढ़ो तो। लेकिन आज तो टाइम नहीं है। आज तो हम यूं समझते हैं कि 2 घंटा सुबह ट्रेनिंग ले लिए, 2 घंटा शाम ट्रेनिंग ले लिए, रूम पर जाकर के रिवाइज कर लिया, मोबाइल फोन उठाया, 2-4 फोन लगा लिए, हमको लगता है बस यही जिंदगी है, हम बन गए। बचा हुआ समय में सिर्फ मोबाइल पास, आजकल टाइम चल दिया, जमाना चल दिया रील्स का, कैसे 2 घंटा पार हो जाता है, रील्स चलाते चलाते पता भी नहीं चलता है। रील्स के चक्कर में कभी कुछ नहीं होगा साहब। निकालो हिस्ट्रियां पढ़ो। करोड़पति बाप का औलाद, आज कोई करोड़पति नहीं है उसमें, आपको पता चल जाएगा। ऐसे ऐसे लोग दोस्तों 11वीं में इतिहास बना के खड़ा किए ना, जिनकी हिस्ट्रियां पढ़ोगे आप ना तो आपको उनसे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे घर में जन्म लिए हो, इसके बावजूद अपने आप को नहीं बदल पा रहे हो, ये समझ लीजिए कि ये सबसे बड़ी कमी है आपकी। पढ़िए हिस्ट्रियां, 11वीं पत्रिका निकाल के पढ़िए। ऐसे लड़के की बात करो ना साहब, जो 11वीं में आने से पहले ना स्टेशनों में घूम करके या ट्रेनों में घूम करके कंधे पर रख कर आइसक्रीम बेचने वाला इंसान, 8-10 हजार कमाने की औकात नहीं थी, हालात ऐसी थी। मैं पहली बार जब उस इंसान से मिला था ना, जब उनकी हिस्ट्री को जाना था, अभी तक मैं जाकर देखा हूं लोग कि 11वीं में लोग काम करते हैं और छोड़ के घर भाग जाते हैं, लेकिन पहला इंसान को मैं सुनता हूं कि जो इंसान घर छोड़ करके भाग के 11वीं में आया था काम करने के लिए, पूरे घर के लोग खिलाफ, पूरे परिवार के लोग खिलाफ, पूरे दोस्त खिलाफ, भाई बहन खिलाफ, माँ बाप खिलाफ, सब खिलाफ, तो वे काम नहीं करना है, वो इंसान 11वीं में भाग के आया था काम करने के लिए। और उस समय शुरुआती दौर में दोस्तों लगातार इंसान काम किया, और लगातार काम करने का नतीजा है दोस्त कि आज अगर उस इंसान की मैं बात करूं, आज कंपनी का ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर आज मिस्टर महेश कुमार यादव के नाम से पूरी क्लेज जानती है। पूरी क्लेज जानती है मेरे भाई। एक महीने के इंसेंटिव 25-25 लाख रुपए की इंसान के पास। यही काम खराब था, छोड़ दिया था इंसान। आज जो लाइफ जी रहा है ना, आज 52 लाख के दोस्तों इंडिविजुअल कार से चलता है इंसान। आज एक गाड़ियां नहीं है, आज कई गाड़ियों की लाइन लगी, आज एक घर नहीं है, कई घरों की लाइन लगी हुई है। क्या भी खराब था, सब कुछ खराब था, आज सब अच्छा हो गया। ये काम माँ बाप को खराब था, आज वही बाप गाड़ियों के साथ फोटो खिंचाते हैं, ऐसे लगता है उनको लगता है विरासत है सब, आज उनको खुशियां मिलती है। आज वही कंपनी इतनी अच्छी है कि बेटा ग्लोबल डायमंड हो गया, बहू कंपनी में डायमंड हो गई, आज ऐसे घर में लाइनें लगी हुई है। सोच के देखिए यार, किस परेशानी की बात करते हैं आप। किसके पास दुख, किसके पास परेशानी नहीं है, किसके पास कष्ट नहीं है, किसके पास कष्ट नहीं मेरे भाई। अगर आप सबने सुना होगा ना वीडियो
अभी चंद टाइम पहले एनिवर्सरी के दिन पे ना मिस्टर सुभद्रा दीदी की वीडियो चलाई जा रहा था, ठीक है, वहाँ पे लाइव बात कर रही थी वो डायरेक्टर सर के सामने। बोलने का शौर नहीं है, आज भी आपको बता दे रहा हूँ, नहीं बोल पाती है, ऐसी भाषा बोलते हैं डायरेक्टर सर को समझ में नहीं आता है। डिस्ट्रीब्यूटर की बात बंद कर दीजिए आप, डिस्ट्रीब्यूटर तो ज्यादा समझ लेगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर ज्यादातर जब इधर का लोग है तो भाषाओं को कैच करता है, वो प्योर गांव की भाषा बोलती है। सोचिए इंसान कितना कामयाब हो गया, डायरेक्टर से ने पूछ लिया कितना घर है आपका, घर नहीं बता पा रहा इंसान, घर में कितना कमरा है, कमरा नहीं बता पा रहा इंसान, बूढ़ा कमरा है 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20। सोचने वाली बात है यार, इंसान ने मेहनत किया है, कर्म किया है, चैलेंज लिया है, परेशानियां उठाया है, तब जाकर के बनी आज। बोल पाए चाहे नहीं बोल पाए फर्क नहीं पड़ता दोस्त, इससे फर्क नहीं पड़ता है। आज सुभद्रा दीदी के पास इतने घर है भाई साहब, 60 कमरा का घर है उनके पास में, सब रेंट पे लगे हुए हैं। सोचिए कितने लाखों रेंट आते होंगे। आज पैसा पैसे के लिए काम कर रहा है भाई, वही सुभद्रा दीदी है। लेकिन हाँ, शुरुआत में चैलेंज लिया इंसान ने। सोच के देखिए, डायरेक्टर सर ने उनसे पूछे कि आप कितने पैसे कमाते थे गैलरी में आने से पहले। सब्जी बेच करके वो डेली का 1000-1500 रुपए कमाती थी। 1500 रुपए का मतलब समझते हैं, 15 या 45,000 रुपए महीना हो रहा था। सोच के देखिए, आज के 20 साल पीछे 45,000 रुपया छोड़ करके इंसान गैलरी की पहले इंसान की 200-800 रुपया कैसे बिलीव हुआ था उसको, कैसे बिलीव किया था, एक बार आप सोचिए तो। 45,000 छोड़ के इंसान कैसे भरोसा कर लिया, कैसे फ्यूचर देख लिया, कैसे भविष्य देख लिया। आज हम लगता है कि नहीं, मैं कोई 10-20 हजार की नौकरी को साइड करके अगर आज हम इस काम को शुरुआत कर लेते हैं तो हमको तरह तरह की बातें याद आती है। काश मैं 5 महीना तक रहा होता तो 1 लाख रुपया कमा लिया था। कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त, वो आज भी दरवाजा खुला आपके लिए, वो आज भी आपके लिए खुला है। भाई साहब कुछ बड़ा करना पड़ेगा तो कुछ चीजों का साइड करना पड़ेगा। तो किसी भी चीज की जीरो से शुरुआत होती है। आज इंसान अपने आप को इतना बदल करके रख दिया, आज इतनी बड़ी कामयाबी लाकर रख दिया, इतनी बड़ी सक्सेस लाकर रख दिया। परेशानियां किसके साथ है भाई, दुख किसके साथ नहीं है, कष्ट किसके साथ नहीं है, लेकिन दिन रात हम सिर्फ परेशानियां रोते हैं। नहीं मेरे भाई, आप सक्सेस के लिए मेहनत करना स्टार्ट करो, कर्म करना स्टार्ट करो। अगला नंबर आपका है, अगली कामयाबी आपकी है। लेकिन जब आप उस तरीके से मेहनत करेंगे, जब उस तरीके से कर्म करेंगे, जब कर्म करना सीखेंगे तब होगा। कर्मवीर इंसान बनो, दुनिया सैल्यूट करेगी आपको। कर्महीन इंसान मत बनो, कोई नहीं पूछेगा। कर्म करना सीखो, लगातार चलना सीखो, बहाने मत करो। आज तो स्मार्ट बहाने ढूंढते हैं, 2 घंटे ट्रेनिंग आने होते हैं, तरह तरह के बहाने आ जाते हैं। सर क्या करूं, आज पेट में दर्द है, आज रहने दीजिए ना। तो मत जाओ ना यार, क्या फर्क पड़ता है, मत जाओ ना, क्या फर्क पड़ता है यार। कमाल के इंसान आप हो, आप जैसा इंसान तो पूरे भारत में खोजने वक्त नहीं मिलेगा कि आप पैसे लगा करके अपने पेट में दर्द है सोने के लिए स्मार्ट बहाना। अरे दर्द देना ही था यार, तो क्यों पैसे लगा कर यहाँ बैठे हो। घर में रहते का तो फ्री में सोने को मिलता है, पैसे लगा करके स्मार्ट बहाना बताते हो कि दर्द है। अरे दर्द है आज नहीं, जिस दिन फैक्ट्री में खटते थे आप उस दिन भी थी। जाकर के उन लोगों से मिलना, क्या अगर आपने काम किया हुआ तो आपको अच्छे से पता होगा। 12 घंटा खट के आते थे भाई साहब, इसके बाद भी दर्द होती थी शरीर में। सुबह जगने की इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी आप जगते थे। यस या नो? फिर भी जगते थे। दर्द होने के बावजूद भी दोस्तों पॉकेट में दवा रख करके, खा करके जाते थे आप ड्यूटी पे काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको पता था आज नहीं गया तो आज की दिहाड़ी कट गई। लेकिन आज ना भारत में लोग अनसक्सेस होने का कारण सिर्फ यही है कि जितना रिलैक्स का काम मिलता ना इंसान को, उतना ही रिलैक्स हो जाता है। और यही रीजन है कि वो बड़ा नहीं कर पाता है। सीरियस होकर के जो इंसान काम करता ना, तो उसे सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, उसको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप कर्म करना सीखो यार, मेहनत करना सीखो, बहाने मत ढूंढो। जिंदगी से सारे बहाने को खत्म कर दो। 2 में से एक ही चीज मिलेगी, या तो एक्सक्यूज कर लो या तो कामयाबी ले लो।
एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती है। बिल्कुल उसी तरीके से या तो आपको बहाने मिल सकते हैं या तो कामयाबी मिल सकती है। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको चाहिए क्या। बहाने चाहिए, डेली बनाओ नए नए बहाने, कोई दिक्कत नहीं है। सक्सेस चाहिए दोस्त तो सारे बहानों को खत्म करना पड़ेगा और खड़ा होना पड़ेगा अपनी जगह पे। मेहनत करनी पड़ेगी, खून पसीना बहाना पड़ेगा, दिन रात काम करना पड़ेगा, तब आपको सक्सेस मिल सकती, तब आपको सफलता मिल सकती। आप क्या वर्क कर रहे हैं, क्या मेहनत कर रहे हैं? आज भी बड़े सारे ऐसे लोग दोस्तों, क्या मेहनत है आपकी? बिस्तर में जाने के बाद दोस्त आज भी मोबाइल फोन चलाना पड़ता है नींद को बुलाने के लिए। यस या नो? 80% लोग की बात कर रहा हूं, मोबाइल फोन चलाना पड़ता है नींद बुलाने के लिए। फिर नींद आती है, फिर मोबाइल रखते हम सो जाते हैं। वो आपकी वर्किंग क्षमता नहीं है। बिस्तर पाने के बाद तो मोबाइल। आप कहते हो सर वैसा तो कोई काम ही नहीं करता हूं। अरे सिर्फ फावड़ा चलाने वाला आदमी नहीं थकता है। मानसिक थकान इतनी बड़ी थकान होती है दोस्तों, जो फावड़े से कई गुना ज्यादा दर्द देती है, आपको पता है। लेकिन आप तो कभी सोचते ही नहीं हो। घर से कौन आए ना, घर से कोई गलत ना बोले ना कि अरे पैसा नहीं दे रहा तू, तो हम ऐसे निकम्मे इंसान है कि उठेंगे भी नहीं। बहुत जरूरी है फोन आना भी। जो सब गलत बोलते हैं ना, जो सब गालियां देते हैं ना फोन पे, बहुत जरूरी है। जिसके हाथ से फोन नहीं आता ना, वो बहुत जल्दी बहुत लेट कामयाब होगा, क्योंकि नींद ही नहीं खुलती है। जब उधर से जिसका पैसा हम लेकर के आए रहते हैं ना, जब वो गालियां देता है ना फोन पे, तो पैसा नहीं दिया तू मेरा, तो नींद खुल जाती है। फिर अपलाइन के पास दौड़ते हैं तुरंत, सर मैं क्या करूं सर, मेरे पास बहुत परेशानी है सर। वो खुद ड्रीम होना चाहिए, खुद सपना होना चाहिए, खुद अपलाइन से आपको मिलना चाहिए, खुद अपलाइन के साथ बैठना चाहिए। सर कैसे बनूंगा मैं, तब कामयाबी मिलेगी, तब सक्सेस मिलेगी। आज तो मैं ज्यादातर लोगों को देखता हूं, कभी अपलाइन से कोई कहने तक नहीं जाता है कि मैं बनूंगा कि नहीं बनूंगा, कैसे बनूंगा, कोई फर्क नहीं है। बस हमें लगता है कि गैलवे को शुरुआत कर लिया, मैंने ज्वाइनिंग कर लिया तो हम कामयाब हो गए। गैलवे में ज्वाइनिंग कर देने से अगर कोई जीडी बन जाता ना, तो आज जीडीओ की भरमार लग जाती। मेहनत करना पड़ता है भाई, उसके लिए लगना पड़ता है अपलाइन से। बच्चा जब तक रोता नहीं है ना, माँ दूध नहीं पिलाती उसको। आपके पास भूख होनी चाहिए, सक्सेस की भूख होनी चाहिए, सफलता की भूख होनी चाहिए। आपके पास परेशानी होनी चाहिए, आपके पास दुख होना चाहिए। आपके पास वो चीज है ही नहीं, सक्सेस कहां से मिलेगी, सफलता कहां से मिलेगी? मेहनत करो, खड़े हो जाओ अपने जगह पे, लगो, जल्दी से कर्म करना स्टार्ट करो। अपने घर की परेशानियों को देखो, अपने घर की गरीबी को देखो, माँ बाप के ड्रीम को देखो, उसके साथ फिर अपलाइन के साथ बैठो। मैं भी काम किया हूं दोस्त आपके लेवल पे, पैदाइश से डायमंड नहीं इस बिजनेस का। ऐसा नहीं भगवान ने मुझे लिख करके दिया था तू जाएगा दुनिया में, जहां तुम बड़े हो जाओगे और बड़े होने के बाद तुम्हें गिलेज कंपनी मिलेगा, जाओगे तुरंत डायमंड बन जाओगे और महीने की लाखों लाख खटाखट मशीन लग जाएगी, छाप लोगे। कुछ नहीं था ऐसा। मेरी भी शुरुआत यहीं से हुई है, मेरा भी लेवल यही था। लेवल भले यही था दोस्तों, लेकिन मेंटालिटी अलग थी, थॉट अलग था, मेरा विचार अलग था। मेरा अपलाइन मुझसे पागल हो जाता था, मेरा अपलाइन मुझसे पागल हो जाता था दोस्त। मैं एक मिनट भी नहीं उसका साथ छोड़ता था, उसको डिस्टर्ब कर देता था। अब क्या करूं, अब क्या करूं सर, अब कैसे करूं, अब कैसे करूं? जब तक सो नहीं जाता था ना, तब तक उसका साथ तक नहीं छोड़ता था। क्योंकि दोस्त मुझे बनना था, मुझे पैसा चाहिए था, मुझे परिवार के हालात को सही करना था। सिर्फ किस्मत वाले लोग कामयाब नहीं होते दोस्त। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि सिर्फ किस्मत वाले लोग कामयाब होते हैं, या आपकी भूल है। बड़े सालों को लगता है ना कि लक का बिजनेस है, ऐसा कुछ नहीं। बड़े सालों हस्तरेखाओं में विश्वास करते हैं, ऐसा बंद कर दीजिए, सब काम कहीं कुछ नहीं होता है। हस्तरेखाएं कभी किसी को नहीं दिखाना चाहिए। जिस इंसान पे आप भरोसा कर लेते हैं, हस्तरेखाएं कौन देखता है यार? कोई करोड़पति आदमी आज तक आपकी हस्तरेखा देखा है? कोई अरबपति इंसान आपका हस्तरेखा देखा है? उसके पास टाइम नहीं है आपकी हस्तरेखा देखने के लिए। जो अपनी किस्मत खुद नहीं देख पाया, वो आपकी किस्मत बता देता है। एक बार कभी आप
आप माइंड से सोचिए ना, वो अपनी किस्मत यही देखा था कि हमको जिंदगी भर बैठ के दूसरे की रोटी खाना है, और वो आपकी किस्मत बता देता है तुम्हारी जिंदगी में तो परेशानी ही परेशानी, ये तो रेखा ऐसे हो गई है, ये सटेगी नहीं तो पैसा रुकेगा नहीं। आपके माइंड को एक ऐसा विचार दे देता है ना कि आप मान लीजिए कोई काम करते हैं और लास्ट क्षण में अगर आपको विफलता मिलती है ना तो आपको उसी की बात याद आती है, ओ बोला था, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी तो लक ही खराब है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, जिसके पास दोनों हाथ नहीं है, क्या उसके बच्चे अनाज नहीं खाते? नहीं खाते? उसके लिए सुबह शाम नहीं होती है? कहाँ है? उसकी तो किस्मत खत्म है दोनों, आज दोनों हाथ कट गया, दोनों हस्तरेखाएं खत्म है यार, उसकी तो किस्मत खत्म है। ऐसा कुछ नहीं भाई, मेहनत करना सीखिए, कर्म करना सीखिए, परेशानियां मत देखिए, किस्मत से कुछ नहीं होता है। जितनी परेशानियों को देख करके, जितनी परेशानियों को बर्दाश्त करके दोस्त आज गैलवे में अपने आप को सक्सेस किया गया ना, यकीन बता रहा हूँ, ऊपर वाले से ना मैं हमेशा माफी मांगता हूँ, प्रेयर करता हूँ कभी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को इतना दुख मत देना, क्योंकि दोस्त जितने दुख को बर्दाश्त करके गैलवे में अपने आप को हम सब खड़ा किया ना, नहीं टिक पाएंगे आप, भाग जाएंगे आप, बोलेंगे धिक्कार, ऐसा काम नहीं करेंगे। जो खा के गुजार दिया गैलवे में ना, नहीं खाएंगे आप, जैसे जगह पे सो के गुजार दिया ना, नहीं सोएंगे आप। ये वही गैलवे है जहां पे खड़े होकर लाखों की बात करते हैं ना, कई दिन तक इस पेट में भोजन नहीं मिलता था, कई दिन तक की बात कर रहा हूं दोस्त। जैसे आज आप ग्रुप में रहते हो ना, हम सब भी ग्रुप में रहते थे, 40-40 लोग का ग्रुप एक साथ आता था, 40 लोग के ग्रुप में दोस्त महीने के 25 दिन हम सब सोयाबीन खाकर गुजारते थे, 5 दिन बैगन खाते थे, घर से खा करके सब्जियों में टमाटर आए थे, गिलास में नहीं खाया था, जब तक कि मेरा लेवल एसटी नहीं हो गया। क्या खाओगे आप? 8 पीस आलू गिन के मिलता था 40 लोग की सब्जी बनाने के लिए, बनाना सब्जी किसी एक दिन ट्राई कर लेना कैसी बनती है। 1 पीस प्याज मिलती थी, 5 मिर्चा गिन के मिलता, लहसुन कभी नहीं मिलता था। और आज देखना, आज आप क्या खाते हो, मैच कर लेना यार, किसी के घर वैसा खाना नहीं बनता है। आपको बता रहा हूँ घर में क्या बनता है, घर में वही सब्जियां बनती है, फर्क रहता होगा कि आपके घर थोड़ी मोटी सब्जी बनती होगी, सूखी बनती होगी, और यहाँ पे थोड़ा सा आपको पानी लग जाता होगा, लेकिन डेली सब्जी आप चंच करके खाते हो, चंच करके बनती है ना। तो मैं भी आज भी टीम में रहता हूँ, आज भी फ्रेंचाइजी चलाता हूँ ना, तो मेरी आदत सी है, पता नहीं मेरी क्या आदत है। मैं आज भी, आज आपको ट्रेनिंग आने में परेशानी होती है, कोई ऐसा दिन नहीं है मैं ट्रेनिंग ना चाहूं, मेरी आदत है। मैं जब सोया हूं तो सोया हूं, लेकिन जगने के बाद मुझे सीधा ट्रेनिंग, मैं नहीं जाता हूं ना, खुद की फीलिंग बड़ी गड़बड़ आती है कि मैं क्या कर रहा हूं सो करके, मैं तुरंत ट्रेनिंग की तरफ जाता हूं। और मैं किसी के भी रूम में जाता हूं ना, मेरी बड़ी एक बुरी आदत है, मैं शुरुआत से काम किया हूं, तब से मैं किचन में बड़ी तेज एंट्री मारता हूं। और आज देखता हूं ना, जो सब्जियां कभी देखने पर नहीं मिलती थी, वो आज किचन में सब्जियां आती हैं। आज किचन में क्या नहीं आता है दोस्त, लेकिन कभी नसीब नहीं था। 40 लोग खाते थे, 150 ग्राम मटर की दाल में 40 लोग दाल खाते थे। खा देना, किसी दिन बनाना, किसी दिन पैसा लेना अप्लाइन से और 150 ग्राम ला करके बना के टेस्ट कर लेना एक बार। पैसे नहीं होते थे जेब में, फर्श पे आप बैठ के ट्रेनिंग लेते हो ना, मिट्टी के रूम में सो की गुजार दिया हम सब ने, पेट नहीं भरता था। घर से फोन आने के बाद लेकिन किसी को पता नहीं चलता था क्या खा के सोया है, डेली चिकन मटन पनीर का ही नाम होता था, वो तो मैं जानता था कि क्या खा के सो। आज ऐसी हालात आपके पास आ जाए ना, तो आप कहेंगे राम राम करोड़पति भैया, 10,000 ही महीने कमाना ठीक है, छोड़ दो क्या? ना जाने कितनी परेशानी आई दोस्त, तो सारी परेशानियों को बर्दाश्त कर दिया। सारी किस्मत का खेल नहीं था दोस्त, सिर्फ लक का नहीं होता है, किस्मत हालात तो इतनी मारी गई थी ना, मेरे जैसा बदनसीब इंसान अगर गैलवे में अगर कामयाब हो सकता है, तो मुझसे बहुत अच्छे किस्मत वाले आप, बहुत अच्छे किस्मत वाले हो मेरे भाई।
कैलवे में आने से पहले भी ना मैं बहुत बड़े परिवार का लड़का नहीं था, बहुत एक नॉर्मल परिवार का लड़का था, मिडिल परिवार की जिंदगी थी दोस्त। 16.5 साल की उम्र में कैलवे की शुरुआत किया था मैं। 16.5 साल की जो उम्र होती है ना, पैसे कमाने की नहीं होती। पैसे कमाने की उम्र नहीं होती है। कॉलेज के अंदर में बाप का दौलत में फुटानी करने की होती है, ऐश करने की होती है, मौज करने की होती है। उस एज में पैसा कमाने आया था, शौक नहीं थी, हालात और परिस्थितियों ने दोस्तों मजबूर करके भेजा था। समय बहुत खराब था दोस्त। कैलवे में जिस वक्त में काम करने के लिए आया था ना, परिवार की हालात मेरे बहुत गड़बड़ थी, बहुत दयनीय स्थिति थी। दयनीय स्थिति नहीं थी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था दोस्त कि मुझे इतनी कम टाइम में जाना पड़ेगा काम करने के लिए, पैसे कमाने जाना पड़ेगा। क्योंकि दोस्त मेरे परिवार में कमाना स्टार्ट किया ना, तो परिवार के लोगों ने सब लोग उनको मना किया, बोला कोई बात नहीं भैया, आप पैसे मत कमाइए, रहने दीजिए, आप घर पे रह करके सब कुछ देखिए। मेरे पिताजी दोस्त सबसे भाइयों में बड़े थे, उनके और तीनों भाइयों ने बोले कि कोई बात नहीं है, हम सब कमाएंगे ना, 1-1 रुपया देंगे भैया ना, तो आपके पास 3 रुपया आएगा और आपका परिवार तो ऑटोमेटिक ऐसे अच्छा चलेगा। तो मेरे भी पिताजी को लगा कि यार भाई है, बोल रहा है, अच्छा ही बोल रहा है। दोस्त घर पे रह करके काम करने लगे हो। बहुत अच्छा जीवन था, कोई दिक्कत नहीं थी दोस्त, बहुत अच्छी लाइफ थी, खाने के लिए, रहने के लिए, पहनने के लिए, पढ़ने के लिए, सब कुछ व्यवस्था अच्छी थी, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन आपको बता दो ना, जब भी आपको अपनी जिंदगी में कोई आश्वासन देता है ना, तो आश्वासन को लेने से मना मत करिए, लेकिन अंदर ही अंदर दोस्तों अपने आप को मजबूत बना लीजिए। नहीं तो लोग ऐसे चौराहे पे साथ छोड़ेंगे ना जहाँ आपको कोई नजर नहीं आएगा। क्योंकि ऐसे वक्त तो दोस्त बड़ा नजदीक से देख के आया, बड़ा नजदीक से देख के आया मेरे भाई। आज भी मुझे उस समय याद है, आज भी मुझे वक्त याद है। ऐसे वक्त में लोगों ने परिवार का साथ छोड़ा था ना, जहाँ पे कोई नजर नहीं आ रहा था। जब खर्च कम होते हैं ना भाई, सब लोग रिस्क ले लेते हैं। यस सर, जब खर्च कम होते हैं सब रिस्क ले लेते हैं। लोगों की ये भूल होती है, ये बॉडी बढ़ती है ना तो इसका खर्च भी बढ़ता है। हम सब 2 भाई 2 बहन, चारों पढ़ाई करने वाले, धीरे धीरे खर्च बड़ा होने लगा। हमारे घर में दोस्त सिर्फ हमारी 2 बहन थी, किसी के पास लड़कियां नहीं थी। मेंटालिटी खराब हो गई लोगों की थॉट आ गई, बिटिया बड़ी हो रही भैया की, आज नहीं तो कल इसको घर से शादी करना पड़ेगा। भैया के पास तो 1 रुपया नहीं है, कहां से पैसे आएंगे, खिलाए भी हम सब, पढ़ाए भी हम सब, शादी के लिए भी पैसा कहां से आएगा। थोड़ा सा गलत विचार। आज भी मुझे वक्त याद है दोस्त, मैं हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहा था, मेरी बहन बीएससी कर रही थी। उस वक्त में परिवार के लोग सब लोग आए थे घर पे, जो बाहर रहते थे वो भी घर पे थे। रात का समय दोस्तों, सब लोग बैठ करके विचार किया, और विचार करने के बाद डायरेक्टली दोस्तों मेरे बाप को जवाब दिया लोगों ने। डायरेक्टली लोगों ने जवाब दे दिया कि भैया बस आज आपके परिवार को चलाने के लिए हमारे पास फर्स्ट और लास्ट, अगली सुबह से मेरे पास 1 रुपया भी नहीं आपके परिवार को चलाने के लिए। तो 49 साल के मेरे बुढ़े बाप के ऊपर ना पहाड़ टूट गया था। जिस जिंदा बाप के सामने उसकी औलाद की पढ़ाई छूट जाए, हालात खराब हो जाए ना, कलेजा फट गया दोस्त मेरे बाप का। माँ बाप मेरे बैठ कर रातों में रोते थे, देख के बर्दाश्त नहीं होता था, धिक्कारता था मैं अपने आप को, बेकार यार। लेकिन मेरी उम्र 15 साल थी यार, मैं 15 साल की उम्र में जाता कहाँ, मैं दुनिया देखा ही नहीं था, मैं कहाँ जाता, मैं सोचता कौन काम देगा तुम्हें, कहां से पैसे आएंगे, कभी जानता नहीं था कुछ। ऐसी समय थी दोस्त ना, माँ बाप का चेहरा देख करके बर्दाश्त नहीं होता था, सबने साथ छोड़ दिया। लेकिन इस बात से मैं कहता हूँ ना, चाहे हालात कैसी भी हो, चाहे हालात कैसे भी हो, सामने वाला आपके बारे में चाहे जैसा भी सोच रखता हो, लेकिन आप कभी किसी के बारे में बुरा मत सोचो। क्योंकि आपको मैं बता दूं, एक इंसान इंसान से चोरी कर सकता है, पर इंसाफ कोई और देता है। यस सर, जिसका कोई नहीं होता है उसका ऊपर वाला है। लेकिन वो भी आपके कर्मों को चेक करता है कि आपके कर्म कैसे।
हो सकता है दोस्त मेरे माँ बाप के कुछ अच्छे कर्म गए हो, बता नहीं सकता हूं मैं, लेकिन दोस्तों उस बिगड़ी हुई हालात में भी उस परिवार में दोस्त हमारे सबसे छोटे अंकल ने हमारे परिवार का साथ दिए। लेकिन आपको बता दो ना, जिस दिन जिंदगी उठा करके किसी और के हाथों में रख दी जाए ना, वो जिंदगी खुद के हिसाब से नहीं, सामने वाले के हिसाब से जीना। दोस्त 15 साल की उम्र से सारी ख्वाहिश खत्म हो गई थी जिंदगी। चाहे बात अच्छे खाने की करो, चाहे बात अच्छे पहनने की करो, घूमने की करो, जो भी खत्म, सारी ख्वाहिशें खत्म हो गई थी, कुछ नहीं बचा था। एक एक चीजों के लिए तरसना पड़ा मेरे भाई, एक एक चीजों के लिए, कुछ नहीं हिसाब से होता था। क्या से जीवन उस परिवार के अंदर काटा हो ना, मैं जानता हूँ। उस परिवार में दोस्त, मेरे परिवार को कभी ब्रेकफास्ट नसीब नहीं होता था। पूरे परिवार के लोग ब्रेकफास्ट करते थे, लेकिन मेरे परिवार को नसीब नहीं होता था। इसका रीजन था दोस्त, मेरे बाप के पास कुछ नहीं था। पूरी उम्र गुजार दिए लोगों के साथ, मिट्टी में काम करते करते, लास्ट में लोगों का जवाब यही था कि आपने किया क्या। तो सही था, आपने क्या किया भाई? आपने मेहनत किया तो आपके बच्चे भी तो खाए, आपने खेतों में अनाज पैदा किया तो आपका भी तो परिवार खाया। लोगों का डिसीजन भी सही था, कुछ नहीं बचा था दोस्त। हालात ऐसी हो गई थी ना, एक एक चीज के लिए लाइफ में तरसना पड़ेगा। उसी परिवार के अंदर में सबको ब्रेकफास्ट नसीब होते थे। 10 बजे सुबह दोस्तों भोजन करके स्कूल जाते थे, दोबारा सीधा 3:30-4 बजे ही रिटर्न। कभी लंच बॉक्स लेकर के स्कूल नहीं गया मैं, कभी नहीं गया लंच बॉक्स लेकर के स्कूल। उसी घर में दोस्तों सारे बच्चे लंच बॉक्स लेकर स्कूल जाते थे, ब्रेकफास्ट करके जाते थे, खाना खा के जाते थे, लंच बॉक्स लेके जाते थे, चॉकलेट भी मिलता था, बिस्किट भी मिलता था, अलग से 2-4-5 रुपए का सिक्का भी मिलता था। लेकिन भाई साहब कोई ब्रेकफास्ट नहीं था, कोई लंच बॉक्स नहीं था, कोई चॉकलेट बिस्किट नहीं था। 2 रुपया का सिक्का मांगने को कोई नहीं देता था। 2 रुपया का सिक्का, 5 की बात कर दीजिए। 2 रुपया का सिक्का, घर से 3-3 किलोमीटर दूर जाते थे पढ़ाई करने के लिए। अगर गलती से पैसे मांगने के बाद ना कि साइकिल पंचर हो जाएगी, दे दीजिए 5 रुपया, सीधा लोग जवाब देता था, अभी तो पंचर नहीं है ना, पंचर हो जाएगी पैदल चले आना, अगले दिन मनवा लेना। 5 रुपया का सिक्का कोई नहीं देता था साहब। मार्केट से ऐसे गुजरते थे ना, दुकानें सिर्फ देखा था, दुकानों में कभी जाने की औकात नहीं थी। इस जीभ को ना दांतों से दबा कर रखना पड़ता है, तेरी औकात नहीं वहां जाने की। ऐसी परिस्थिति, ऐसी स्थिति मैंने कभी सोचा नहीं था उस लाइफ में। वो भी समय मुझे याद है, माँ बाप के चेहरे, भाई बहन के चेहरे देखने के बाद बर्दाश्त नहीं होता था। एक एक साड़ियों के अंदर माँ को साल काटनी पड़ती थी, एक एक साल काटनी पड़ती थी। आज भी मुझे याद है उस बहन का चेहरा, आज भी मुझे याद है। एक एक सूट में साल गुजर जाते थे। उम्मीद थी कहीं से मिल जाए, मिले तो कहां से मिले। जब आपका समय खराब है तो कहीं से नहीं मिलेगा। आज भी मुझे समय याद है दोस्त, स्कूल ड्रेस पहन करके मैं लोगों के शादियों पार्टियों में गुजार देता था। आज भी मुझे याद है नवंबर दिसंबर की कड़ाके की सर्दियों में भाई स्लीपर चप्पल पहन के मैं स्कूल जाता था। स्लीपर चप्पल पहन के मेरी माँ अपने हाथों से दोस्तों पैंट को, फटे हुए पैंट को सिल के देती थी ना, उसको पहन के स्कूल जाता था। हाथ से सिले में धागे दिखते थे, कलर मैचिंग के धागे नहीं मिलते थे घर में, जो भी पाती थी उसी से सिल देती थी। देखता था ना स्कूल के बड़े सारे लड़के और लड़कियां मजे लेते थे, और कौन जानता किस हालात में मारा हुआ है। मैं कभी से किसी से शेयर भी नहीं करता था। परिस्थिति बहुत खराब थी दोस्त, स्थिति बहुत खराब थी। उस हालात में रेलवे में आया था काम करने के लिए। मैं उस हालात में आया था रेलवे में काम करने के लिए। पहली बार जब मेरी अपलाइन से मेरी बात हुई थी ना, मैं कभी उससे पूछा ही नहीं था कि करना क्या पड़ेगा, कुछ नहीं। बस मेरा पहला सवाल था, भाई पैसा मिलेगा? कितना पैसा मिल जाएगा? अपलाइन ने बोला अगर सही तरीके से मेहनत करोगे तो 8-10 हजार कमा सकते हो। मेरे लिए दोस्त 10,000 बहुत बड़ी रकम थी, इतनी बड़ी रकम थी कि पूछो मत यार। जो इंसान अगर 2 रुपया नहीं पा रहा है, जिसके माँ बाप के हाथ में 5 रुपया का सिक्का तक नहीं है, उसके लिए 10,000 बड़ा पैसा है।